हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आज हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, मतलब जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व। इसका कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं कि आया कहाँ से है और किस आइडिया पर ये बेस्ड है। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ indifference curve was originally propounded by Edgeworth in 1881, which was developed by Pareto in 1906। मतलब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है वो सबसे पहले 1881 में दिया गया था, फिर उसको डेवलप किया गया और 1906 में लाया गया। फिर फुली डेवलप उसको पूरी तरीके से डेवलप करने के बाद प्रोफेसर J.R. हिग्स के द्वारा 1939 में लाया गया। ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे कार्डिनल यूटिलिटी, और ये जो पूरा टॉपिक है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है। ओके, सो ऑर्डिनल यूटिलिटी पर बेस्ड होने के कारण इसे ऑर्डिनल कर्व भी कहा जाता है। हम आगे मीनिंग देखेंगे जिससे आपको और क्लियर होगा कि इसमें दिया क्या गया है। Whenever a consumer consumers various goods and services, okay, then are some combinations available which provide him exactly the same total satisfaction. The graphical depiction of such combination is called indifference curve. In a nutshell, indifference curve means the graphical representation of various alternative combination of bundles of two commodities। यहाँ पर ये बताते हैं कि कोई भी दो कमोडिटीज़ जिनको पूरी तरीके जो कि एक दूसरे की प्रॉपर सब्स्टिट्यूट हैं और उनका जो कर्व बनता है उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। लाइक यहाँ पर ये बताते हैं कॉम्बिनेशन है यहाँ पर एप्पल एंड मैंगो। PQR मतलब 1 2 3 4 5 सीरीज नंबर हो गए। फर्स्ट टाइम में जब आपने एक एप्पल कंज्यूम किया तो आप कितने मैंगोज कंज्यूम कर रहे हो? 15। जब आपने सेकेंड टाइम में उस कंजम्पशन को, मतलब एप्पल के कंजम्पशन को बढ़ा दिया, एक से बढ़ाकर 2 कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ? मैंगोज़ का कंजम्पशन थोड़ा कट गया। मतलब आप उस टाइम क्या कर रहे हो? मैंगो 5 कम कंज्यूम कर रहे हो। इसी तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो बनेगा, जैसे ये हमारा ग्राफ है। ओके, ये है y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, सॉरी, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, और यहाँ पे हमारा आ गया 0। ठीक है, अब ये हमने एप्पल ले लिया और यहाँ पर हमने मैंगो ले लिया। ओके, 1 5 whatever is that, 10 15 20 whatever is that, and this is 1 2 3 4 5। ओके, जब आपने 1 एप्पल कंज्यूम किया, ठीक है, मतलब आपने 1 एप्पल इतना कंज्यूम किया, तो उस समय आपने क्या किया? जब आपने तो 15 मैंगो, ये मैंगो है, ठीक है, सो इतना मैंगो आपने कंज्यूम किया 15। उसी तरीके से 10, जब आपका 10 रहा कंजम्पशन मैंगो का, ठीक है, तो वहाँ पर 2 रहा कंजम्पशन एप्पल का। इसी तरीके से जो ग्राफ बने हमारे, तो वो इस तरीके से बने, मतलब एक साथ उन्होंने कॉम्बिनेशन, और इस तरीके का हमारा जो स्लोप बना वो हमारा डाउनवर्ड स्लोप बना और कॉन्वेक्स स्लोप बना। ओके, सो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। जो ये कर्व बना हमारा, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। लाइक ये स्ट्रेट लाइन आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पर, दैट इज इंडिफरेंस कर्व। और इस तरीके की जो कॉम्बिनेशन है वो आपको फुल्ली सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इसको इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। इंडिफरेंस मैप क्या होगा यहाँ पर? जब आपका कंजम्पशन बढ़ा, ठीक है, ये आप देखिए इस तरीके का आपका IC1 IC2 IC3 IC4,
ये आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताए हैं यहाँ पर कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन से डिफरेंट सेटिस्फैक्शन आपको मिला। आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस refers to the situation that consumption of more commodities means more satisfaction। मोनोटोनिक कंजम्पशन का मतलब होता है कि मोर कमोडिटी, जितनी ज़्यादा कमोडिटीज़ होंगी उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। तो मोनोटोनिक का ये मतलब है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन अदर वर्ड विथ द इंक्रीज ऑफ कंजप्शन द टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। टोटल यूटिलिटी है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं hold that the indifference curve analysis is based on the assumption that the consumer's preference are monotonic। मोनोटोनिक का मतलब आप यहाँ पर समझे होंगे। मार्जिनल रेट सब्सटीट्यूशन। व्हाट इज मार्जिनल रेट सब्सटीट्यूशन? मार्जिनल रेट सब्सटीट्यूशन की मीनिंग पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। Marginal rate of substitution means the rate at which the commodities can be substituted with each other in such a way that the total satisfaction of the consumer remain unchanged। मतलब यहाँ पर marginal rate of substitution का मतलब है वो रेट जहाँ पर commodities दूसरी commodities की substitute हैं, ठीक है। और दूसरी की सब्सटीट्यूट लाइक मैंगो एप्पल की सब्सटीट्यूट है एंड एप्पल मैंगो की सब्सटीट्यूट है, ठीक है। अगर व्यक्ति को मार्केट जाए और एप्पल नहीं मिले तो वो मैंगो ला सकता है, मतलब ये उसका सब्सटीट्यूट है, ओके। अगर किसी व्यक्ति को मार्केट में टी ना मिले तो वो कॉफ़ी ला सकता है, दैट इज सब्सटीट्यूशनल मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ओके। पर बात यहाँ पर ये है कि जो सेक्रीफाइस की हुई वैल्यू है, ठीक है, जो सेक्रीफाइस की हुई वैल्यू है वो यहाँ पर एक रेट को बताएगी, ठीक है। हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि क्या दिया है। जब किसी व्यक्ति ने एक एप्पल कंज्यूम किया तो वहाँ पर उसने 15 मैंगोज़ खाए। सेकेंडली जब उसने 2 एप्पल कंज्यूम किए तो कितना खाए? 10 मैंगोज़। मतलब कि फर्स्ट पर यहाँ पर क्या है, 1 एप्पल इज इक्वल टू 5 मैंगोज़। तो ये जो सेक्रीफाइज्ड वैल्यू है ये यहाँ पर रेट बताता है, ओके। थर्ड जब उसने थर्ड कंज्यूम किया, ठीक है, थर्ड जब कंज्यूम हुआ थर्ड एप्पल तो वहाँ पर उसने 6 मैंगो खाए, मतलब वो घटकर 4 हो गया यहाँ पर। वैसे यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पर 3, जब फिफ्थ वाला खाया तो यहाँ पर 2 हो गया, ओके। तो ये जो सेक्रीफाइज्ड वैल्यू है, ठीक है, जो इसके बीच में सब्सटीट्यूशनल रेट इतने का है। अब यहाँ पर कुछ अजम्पशंस जान लेते हैं कि धारणाएं क्या रखी गई हैं किसी भी चीज़ को मानने के लिए। जैसे हमेशा 2 कमोडिटीज़ होनी चाहिए, मतलब कंपैरिजन करने के लिए कमोडिटीज़ होनी ही चाहिए 2। कंज्यूमर्स नॉट सैलिएटिटी मतलब द कंज्यूमर हैज़ नॉट रीच द पॉइंट ऑफ सैलिएटी, मतलब एक सेटिस्फैक्शन की पॉइंट तक। ही ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ बोथ द कमोडिटी, वो किसी भी एक पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा, हमेशा उसको एक कमोडिटी ज़्यादा चाहिए ही। ऑर्डिनल यूटिलिटी द कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन डिरीव्स फ्रॉम ईच ऑफ बंडल। यहाँ ऑर्डिनल का मतलब होता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रैंक में डिफाइन करना। जैसे कार्डिनल का मतलब था किसी भी चीज़ को नंबर्स में मेज़र करना, ओके, मनी मेजरमेंट। वैसे ही ऑर्डिनल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रैंक में डिसाइड करना। थर्ड इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन गोज़ ऑन डिमिनिशिंग, तो जो मार्जिनल रेट है वो डिमिनिश होगा। रैशनलिटी ऑफ कंज्यूमर मतलब बदलाव आएंगे, ठीक है। मैक्सिमाइजेज टोटल सेटिस्फैक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। सो फर्स्ट इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से ही कॉन्वेक्स होगा। स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोप करता है, एक तरीके से ये प्रॉपर्टीज़ है इसकी।
हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितना ज़्यादा इंडिफरेंस होगा, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व होगा जितना ज़्यादा, वो उतना ज़्यादा उसे सेटिस्फाइड बताएगा। इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड इंडिफरेंस कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे, ना कि वाई एक्सिस को। तो यहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व कंप्लीट होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बजट लाइन। सो बजट लाइन का मतलब सिंपल है कि टू कमोडिटीज़ में तो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, बट यहाँ पर बात आ रही है बजट की, कि यहाँ पर आपकी इनकम भी देखी जाएगी। ओके, किस तरीके से देखी जाएगी वो हम आगे देखते हैं। जैसे कि हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये आपका एप्पल है और ये आपका मैंगो है, और आपकी जो यहाँ पर एक इनकम है वो है 60। ओके, अब जो आपकी इनकम है वो लिमिटेड है। ओके, सो फर्स्ट टाइम में हम यहाँ कुछ लिख देते हैं, जैसे कि 0, 20 और 40। ओके, सो यहाँ पर आपकी 60 है, मतलब फर्स्ट टाइम में वो एप्पल बिल्कुल नहीं लाया। सो अगर जो मतलब एप्पल का जो प्राइस है वो 1 रुपीज़ है और मैंगो का जो प्राइस है वो 2 रुपीज़ है। ओके, सो फर्स्ट टाइम में वो क्या हुआ, एप्पल बिल्कुल नहीं लेके आया, और अगर मैंगो लेके आया तो कितने लेके आया। सो 60 है इनकम, 60 इनकम है और 2 रुपये का एक मैंगो है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 होगा, मतलब यहाँ पे वो 30 मैंगोज लेके आया। सेकंड में क्या हुआ, सेकंड में वो 20 एप्पल्स लेके आ गया। अब 1 रुपये का एक एप्पल था, मतलब कि 60 माइनस 20 कितना बचा, 40। ठीक है, अब 40 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हुआ, 40 को अगर 2 से डिवाइड किया तो 20, मतलब वो 20 मैंगोज लेके आया। वहीं 40 अगर वो एप्पल्स लेके आया तो 60 को 40 से पहले तो माइनस कर दो, तो बचा हमारे पास 20, और 2 रुपये का एक मैंगो है, 2 रुपीज़ का एक मैंगो है। सो 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10, मतलब इस तरीके से यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बने, मतलब कि 60 हमारी एक लिमिटेड इनकम थी, ठीक है, तो ये एक हमारा, इसको कहते हैं हम बजट सेट। ओके, ये सेट है। अब लाइन क्या होगी यहाँ पर, लाइन होगी कि ये ग्राफ बना हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर ये एप्पल हो गया और ये मैंगो हो गया, और जो हमारी इनकम थी वो तो 60 थी ही, तो इस तरीके से कुछ लाइन बनी। ओके, तो ये जो लाइन बनी इसे हम बजट लाइन कहेंगे। अब क्या ये बढ़ती है, क्या ये घटती है, ठीक है, इसको, हाँ, तो ये शिफ्ट होती है। शिफ्ट होने का मतलब है क्या ये आगे बढ़ती है ये लाइन, ठीक है, या पीछे बढ़ती है ये लाइन। बिल्कुल, कैसे बढ़ेगी, अगर आपकी यहाँ पर इनकम बढ़ रही है तो ये जो लाइन है वो आपकी बढ़ेगी, और अगर आपकी इनकम घट रही है, ठीक है, तो ये जो लाइन है वो घटेगी, मतलब आपकी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होगी। ओके, आगे हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज के यहाँ पर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज़, ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्राइजेस एप्पल एंड मैंगोज़ के। सो चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज़, सो बोथ द कमोडिटीज़ के प्राइस चेंज हो रहे हैं यहाँ पर, अज्यूमिंग नो चेंज इज़ कंज्यूमर्स इनकम। तो यहाँ पर कंज्यूमर की जो इनकम में है कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बदलाव कहाँ आ रहा है, यहाँ पर बदलाव आ रहा है प्राइजेस पर, जो कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइजेस पर। सीधी सी बात है, जिसका प्राइस कम होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके पास एप्पल हैं और मैंगो हैं, एप्पल यहाँ पे आपको 1 रुपीज़ का मिल रहा था और मैंगो आपको 2 रुपीज़ का,
थोड़ा सा बढ़ाते हैं इनको, ठीक है। जो आपका एप्पल है और मैंगो है ये यहाँ पे 5 का मिल रहा था और ये यहाँ पे 4 का मिल रहा था। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंगो जो है वो बढ़कर 7 रुपीज़ हो गया। सो कंज्यूमर क्या प्रेफर करेगा ज़्यादा, वो एप्पल प्रेफर करेगा। ओके, सो कंज्यूमर यहाँ पर अपना जो इंटरेस्ट है वो चेंज कर देगा। तो ये एक इफेक्ट है, चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सेस, मतलब सिर्फ एप्पल का प्राइस में चेंज हुआ, ऑब्वियसली ये सेम करता है। फिर यहाँ पर डिफरेंस बताया है, डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। सो ये बहुत इजी है, हम इसको सीधा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मीनिंग में क्या डिफरेंस है, जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो एक्सप्रेस करती है एग्जैक्ट यूनिट को, ठीक है, किसी भी चीज़ की यूनिट को यूटिल्स में मनी में मेज़र करती है। और ऑर्डिनल जो है वो रैंक बताती है किसी भी चीज़ का। मेजरमेंट है, मतलब कार्डिनल में मनी मेजरमेंट होता है और ऑर्डिनल में साइकोलॉजिकल फेनोमेना बताते हैं, ठीक है, रैंक में साइकोलॉजिकल। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो मार्जिनल में क्या रहता है, कार्डिनल में तो रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होता है, और ऑर्डिनल में कुछ नेसेसरी नहीं है। कार्डिनल में इंडिपेंडेंट यूटिलिटी ऑब्टेन बाय कंज्यूमर फ्रॉम एनी प्रोडक्ट इज रिगार्डेड अ फंक्शन ऑफ द अमाउंट एंड दैट प्रोडक्ट अलोन। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द रिलेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन कमोडिटीज़। सो कार्डिनल में क्या होता है, वो दूसरी किसी कमोडिटी पर डिपेंड नहीं होती, लेकिन ऑर्डिनल पे क्या है, जब वो रैंक बता रहा है तो उसको ऑब्वियसली कंपैरिजन करने के लिए चाहिए है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पर। अदर नेम, तो कार्डिनल का है अदर नेम यूटिलिटी एनालिसिस, और ऑर्डिनल को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। बेस इसका क्या है, इसका बेस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कार्डिनल का, और ऑर्डिनल का है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मतलब एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करने वाले प्रोडक्ट, यानी कि कंपैरेटिवली कोई प्रोडक्ट। Consumers equilibrium by indifference curve. Consumer equilibrium signifies a situation in which a consumer obtains maximum satisfaction with no intention to make a change in it at given price and his income. So यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कोई भी प्राइस को अनचेंज करते हुए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सिग्निफाइज करता है वो सिचुएशंस को जहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो रहा हो, ठीक है। सो ये नॉर्मल है, आप एक बार पढ़ लें इसको, ये वही कर्व बताया गया है और उसके फॉर्मूलेज दिए गए हैं। सो ये एक बार पढ़ लोगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। आगे हम अपना जो नया चैप्टर वो कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो।